मैं डॉक्टर राजेश कुमार पंडित, कंसल्टेंट डायरेक्टर नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी, नाजत हॉस्पिटल, इलाहाबाद सेंटर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द लिपिड प्रोफाइल एंड जिसे हम लोग हिंदी में वसा भी कहते हैं। फूड पार्टिकल जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा। प्रोटीन हमारे हेल्थ बिल्डअप, मसल बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी के लिए। उसी तरह से वसा भी हमारे बॉडी में सेल्स, टिश्यू रिपेयर एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिपिड यानी वसा जो है वो हमारे बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं, जैसे बाइल एसिड है और विटामिन डी के कैरियर में। ये सारे चीज़ों में वसा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो और जितने स्ट्रोल हार्मोन है इसमें फैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग को ये एक आइडिया होता है कि हमें खाने में फैट नहीं लेना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना है। हर चीज का एक बैलेंस होता है, उस बैलेंस में हमें हर चीज को लेना मेरे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप प्रोटीन अगर एक्सेसिव लेते हो तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा लेते हो तो आपके शरीर में फैट जेनेसिस ज्यादा हो जाते हैं, और अगर फैट एक्स्ट्रा लेते हो तो उससे आपको कार्डिक प्रॉब्लम, प्लाक बनते हैं, जैसे सीबीए हो सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज होते हैं, किडनी डिजीज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस तरह से फैट जो बैलेंस अमाउंट में है उसे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे जानना जरूरी है कि हमारे लिए बैलेंस फैट कितना होना चाहिए और कितना हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। तो आज हम उसी फैट के बारे में कुछ जानकारी डिस्कस करेंगे। फैट जो होता है वो जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसमें दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसको एक मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और दूसरे को जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और गुड बैड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं एलडीएल, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या है? तो लाइपोप्रोटीन जो फैट हम शरीर में लेते हैं उस फैट को कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने के लिए प्रोटीन का बाइंडिंग होता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग से हम शरीर के एक भाग से दूसरे भाग प्रोटीन को ले जाते हैं, तो उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है कि अगर इसका एक्सेस मात्रा हमारे शरीर में होता है तो ये हमारे धमनियों में यानी आर्टरी में ये जाकर उसमें जमना शुरू हो जाता है, और जमने की वजह से उसपे एक लेयर बनता है। वो लेयर बनने की वजह से हमें पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, यानी कि हमारे जो हाथ पैर की नसें हैं वो उसमें जमा होता है, तो वो नस बंद हो सकते हैं। हार्ट की नसों में अगर ये जमाव ज्यादा होता है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। किडनी के और इस तरह से वेसल्स में जमाव की वजह से आपके वेसल्स नैरो होते हैं, इससे ब्लड प्रेशर हो सकता है। और ये ब्रेन में अगर नसों में ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो जमा होता है, तो उससे हम लोग स्ट्रोक जैसे पैरालिसिस वो होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल से गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल को कैरी करके उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी वो लीवर तक ले जाता है, लीवर उसे डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह से ये बैड कोलेस्ट्रॉल को एक भाग से दूसरे भाग ले जाकर ट्रांसपोर्ट करके उसे कैरी करने में मदद करता है, और हमें जो है वो लो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसलिए हमें वो उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब तो ये और एक और भी लिपिड होते हैं जिसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड मोस्टली हम लोग खाने के साथ यूज करते हैं। खाने में जो से हम लोग अनसेचुरेटेड फैट बहुत यूज करते हैं,
और ऑयल कौन सा यूज करते हैं, हमारे एक्सरसाइज कैसे हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, प्रोटीन कम तो नहीं है, इस सब से लंबा गैप तो नहीं है खाने में, इस सब से हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। हम कैसे ये चीजें जाने कि हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसे के लिए जांच करने के लिए एक लिपिड प्रोफाइल का जांच होता है, इसे आपको करना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल जांच खासकर हम लोग 12 घंटे के फास्टिंग की बात करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, हम उसे एक्यूरेट रिजल्ट मानते हैं। अगर 12 घंटे से पहले आप रिजल्ट करते हो तो उससे आपके रिपोर्ट में वेरी करने के चांसेस होते हैं, जो फॉल्स रिपोर्ट भी हो सकते हैं। दूसरा चीज कि आप रात में खाना क्या खाए हो। अगर मान लीजिए कि 4 दिन आपका डाइट बहुत अच्छा रहा है और आज आपने बहुत ज्यादा लिपिड को खा लिया और सुबह आपने करा लिया, तो उससे आपका जो होता है कि थोड़ा चेंजेस हो। तो एक रूटीन डाइट आपने, रूटीन डाइट के बाद 12 घंटे का फास्टिंग रखें, उसके बाद आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का जांच कराएं। उसमें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में हम जो होता है कुल कोलेस्ट्रॉल, उसको मेजर करने के लिए वैल्यू आता है जिसको हम बोलते हैं उसका वैल्यू होता है जो 200 के अंदर होना चाहिए, तो उसे 200 mg पर डेसीलीटर से कम मान के रखते हैं। एलडीएल एलडीएल जो होता है वो आपका 100 mg पर डेसीलीटर के से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका 150 mg से कम होना चाहिए। और एसडीएल जो है वो आपका शुड भी आपका 60 से ज़्यादा होना चाहिए। फीमेल में आप उसे 50 मान के चलते हैं, लोग 50 से ऊपर होना चाहिए, और मेल में शुड बी 860। ऑलवेज 50, मोर देन 50 इज गुड, अगर 60 है इज वेरी गुड। तो ये हमें जो है इस बात का टेस्ट बराबर आप हर 3 महीने 6 महीने पे आप अपने टेस्ट को कर सकते हैं, और इस तरह से आप हाई कोलेस्ट्रॉल से आप बच सकते हैं। अब सब कुछ, अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो उसके लिए प्रिकॉशन क्या है, हम कैसे इसे कम कर सकते हैं, कैसे इसे बच सकते हैं। तो हमें दो चीजें हैं, एक तो हम अपने लाइफ स्टाइल, अपने फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज, ये सारे चीज को इम्प्रूव करके हम डाइट से या लाइफ एक्टिविटी चेंज करके चेंज कर सकते हैं। अगर इससे नहीं है तो फिर बाद में हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं। मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयाँ आते हैं, जैसे स्टेटिन है, कॉमनली लोग एटोवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, ये जो है कोलेस्ट्रॉल को भी, एलडीएल को कम करते हैं, कुछ मात्रा में ट्राइग्लिसराइड भी कम करते हैं। उसके बाद होता है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रिन, ये जो होते हैं आपके एलडीएल भी कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कम करते हैं और एसडीएल लेवल को भी बढ़ाते हैं। निकोटिनिक एसिड, ये एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करते हैं और एसडीएल को भी बढ़ाते हैं। फैब्रिक एसिड, फैब्रिक एसिड जो होते हैं, फैब्रिक एसिड बेसिकली जो है ट्राइग्लिसराइड को स्पेशली कम करते हैं। और और दवाइयां हैं जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। आप ये दवाइयां का सेवन करके किसी फिजिशियन, किसी लोकल डॉक्टर फिजिशियन से कंसल्ट करके आप अपने रिपोर्ट को दिखा के आप इस तरह से अपने कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, ये इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप रिपोर्ट गए, डॉक्टर के पास गए, वो उन्होंने दवाइयां दे, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप के लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें। हम हम क्या करें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नियमित पे रहे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने खाने पीने का जो है वो कंट्रोल बहुत जरूरी है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड कीजिए। डीप फ्राइड और रीफ्राइड, डीप और रीफ्राइड चीज़ें को नहीं खाना चाहिए। जितना कम खाएंगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल नियमित रहेगा। दूसरा चीज, रेड मीट अवॉइड कीजिए। आप बहुत शौकीन हैं रेड मीट खाने के लिए, तो आप वीकली या एवरी 2 वीक्स पे आप एज ए टेस्ट वाइज आप यूज करिए। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश यूज कीजिए, एग वाइट यूज कीजिए,
और एक व्हाइट में सबसे अच्छी बात ये, येलो में भी ये बात है कि ये दिस इज द प्योर फैट होते हैं, तो आप उसको एक्सेसिव नहीं, कम से कम एक येलो भी खाएंगे तो आपके जो रेगुलर नीड ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो आपको पूरा करेगा। दूसरा है कि सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा वाले आहारों को हम कम करें। सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा वाले फूड जैसे हमने बताया, मीट्स बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स, ट्रॉपिकल वाइन्स तथा अधिक प्रोसेस्ड फूड जैसे मैदा, ये सब चीज़ों का सेवन कम करें, मैदा प्रोडक्ट्स को कम करें, दूध को हमेशा टोन मिल्क यूज करें, और उसके मलाई जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि दूध की जो मलाई होते हैं उसे निकाल के खाना चाहिए। मीट्स को अवॉइड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जितना आप कम यूज करेंगे या उसको टोन यूज करेंगे तो आपके लिए उतना कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट को थोड़ा कम लीजिए और सोडियम अपने डाइट में थोड़ा कम कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट अदर चीज है वो है आपके बॉडी में शुगर इनटेक। आप शरीर में शुगर कितना लेते हैं, अगर शुगर की मात्रा आपके खाने में, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके खाने में ज्यादा है तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। वो प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट वो फैट में चेंज हो जाते हैं। तो आपके खाने में स्वीट्स थोड़े कम होने चाहिए। तो खाना क्या चाहिए, खाने में जो है थोड़ा सेचुरेटेड फैट आप यूज कर सकते हैं, और कुदरती रूप से जितने भी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स, और इसका सदुपयोग ज़्यादा कीजिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स में मैंने बताया कि आप टोन मिल्क यूज कीजिए, और फिश मैंने बोला कि नॉन वेजिटेरियन में फिश ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और डीप फ्राइड चिकन, वो उसको आपने हल्का ओवन में किया हुआ बॉइल्ड चिकन को आप यूज करें। मसालेदार टेस्ट के हिसाब से कभी थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं। तो नट्स का सेवन ज़्यादा करें। ये सब आपके प्रोटीन, ये सारी चीजें प्रोटीन डाइट को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस रखिए, फैट को भी बैलेंस रखिए, इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियमित रख सकते हैं। इसके बाद जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शारीरिक रूप से सक्रिय होना। शारीरिक रूप से सक्रिय होना मतलब आपकी मोबिलिटी कितनी है, आपके दिनचर्या में एक्सरसाइज कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रोसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। आप अगर डाइट ज्यादा ले रहे हैं और एक्सरसाइज कम है तो वो सारे फूड आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए। तो आपको हमेशा कैटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ा के रखना है, एनाबॉलिज्म को थोड़ा कम रखना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपको नहीं तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन 45 मिनट्स का एक बेसिक एक्सरसाइज होना चाहिए, एरोबिक होना चाहिए। योगा करें तो एरोबिक योगा करें, ट्रेडमिल कर सकते हैं, वॉक कीजिए। तो इससे आपका वीक में 150 घंटे का एटलीस्ट कम से कम आपका एक्सरसाइज होना चाहिए। दूसरा है धूम्रपान। स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपको अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को वो कम कर देता है। तो ये आप धूम्रपान जो है वो छोड़ देना चाहिए। वेट अगर ज़्यादा है तो वेट को कम कीजिए, थोड़ा वेट कम कीजिए एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके। और सबसे और भी इम्पोर्टेंट है, हमारा लाइफ आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस को कम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपर स्लीप कीजिए। अगर आप पर डे का 7 से 8 घंटे का स्लीप लेते हैं तो इससे आपकी स्ट्रेस कम होता है और एक्सरसाइज होता है, तो इससे बॉडी का जो एड्रेनलिन लेवल है, स्टेरॉयड लेवल है, वो कंट्रोल में रहता है। अगर स्ट्रेस कम है और आपके नींद अच्छे हैं तो आपके बॉडी के जो एक्स्ट्रा एड्रेनलिन और स्टेरॉयड सीक्रेट होते हैं वो आपका कम होगा। वो आपका कम होगा तो लिपिड की बॉडी में जेनेसिस कम होगा, क्योंकि स्टेरॉयड बॉडी में ज्यादा होना, एड्रेनलिन ज्यादा होना जो स्ट्रेस से होते हैं
वो आपको लिपिड को, ट्राइग्लिसराइड को ज्यादा बढ़ाते हैं। इससे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइमिंग ऑफ फूड्स एंड दिस टाइप ऑफ फूड, आप कौन सा खाना किस वक्त खाएं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग का खाना जितना हैवी हो सकता है आपके लिए वो ज्यादा बेहतर है। दोपहर का उससे थोड़ा लाइट, इवनिंग का डाइट, स्नैक्स होना चाहिए स्लाइड्स में। रात का खाना जितना लाइट कर सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि रात का मेटाबॉलिज्म बॉडी का सबसे कम होता है। इसलिए आप जो खाते हैं वो शरीर में इकट्ठा होता है। तो रात में अगर आप वेजिटेबल्स यूज करते हैं, फ्रूट्स यूज करते हैं और थोड़ा मात्रा में प्रोटीन यूज करते हैं, तो ये आपके खाने को बेहतर बनाता है, आपके बॉडी के लिपिड प्रोफाइल को बेहतर बनाता है। अगर दिन का खाना ज्यादा, इसलिए क्योंकि दिन भर आपकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, नीड ज्यादा होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। इसलिए दिन का खाना ज्यादा होना चाहिए। हर खाने के बीच का गैप 4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लंबा गैप खाने में रखते हैं तो भी आपके खाने का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है। तो इन सब बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को खुद इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आज हमारा लिपिड के बारे में डिस्कशन था। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे। थैंक यू।